हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप सब लोगों को पता ही होगा कि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार हमारा प्यारा देश भारत कर रहा है। पर क्या आपको पता है G20 क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये काम कैसे करता है? G20 की प्रेसिडेंसी से इंडिया को क्या फ़ायदे होंगे और ये G20 की जॉइंट कम्यून पर इतनी डिबेट क्यों है? रुको, ज़्यादा सोचो मत, वीडियो को देखो और कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। G20 जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, ये 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर बनता है। G20 के मेंबर्स जैसे इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा और बहुत सारे कंट्रीज़ मिलकर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए काम करते हैं। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत क्या है। ज़रा सोच के देखिए, हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं और हमारी सबकी समस्याएं और प्रॉस्पेरिटी एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर से हम सब के पेट्रोल प्राइजेस पर इफ़ेक्ट होता है, और अगर वर्ल्ड में कभी भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए G20 वर्ल्ड गवर्नेंस के लिए काम करता है। पर कोई भी इंस्टीट्यूशन रातों रात खड़ा नहीं हो जाता, इसके पीछे होती है हिस्ट्री। और G20 की हिस्ट्री 1999 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से स्टार्ट होती है। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कंट्रीज़ ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें वर्ल्ड के चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेगुलरली मिलना चाहिए। ये डिसाइड हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मिलकर इंटरनेशनल गवर्नेंस की तरफ कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। पर इसके बाद आ जाता है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इसमें वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे लेमन ब्रदर्स कोलैप्स कर जाते हैं। इसकी वजह से वर्ल्ड को लगता है कि अब तक लिए गए स्टेप्स काफ़ी नहीं हैं। G20 की हिस्ट्री समझने के बाद आप सब लोगों के ये दिमाग में ज़रूर आया होगा कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन की वर्किंग कैसे होती है। G20 एक रोटेटिंग प्रेसिडेंसी पर काम करता है। जैसे प्रीवियस प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, इस बार की प्रेसिडेंसी हमारे पास है और अगली ब्राज़ील के पास है। G20 की वर्किंग में G20 के प्रेसिडेंसी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। G20 का प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है कि वेरियस समिट्स के एजेंडा यानी कि सब्जेक्ट्स क्या होंगे। एजेंडा डिसाइड होने के बाद इन सब टॉपिक्स पर डिटेल लेवल पर डिस्कशन होती हैं और सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ा जाता है। डिस्कशंस का 2 ट्रैक होता है, एक फाइनेंशियल ट्रैक जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स शामिल होते हैं, दूसरा शेरपा ट्रैक, शेरपा यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लीडर्स जो कि वेरियस टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की तरफ काम करते हैं। पर 100 बात की एक बात, G20 की हिस्ट्री और वर्किंग जानने के बाद में आप लोगों के ये दिमाग में ज़रूर आया होगा कि इस सब से इंडिया को फ़ायदा क्या है। इंडिया अपनी G20 की प्रेसिडेंसी वर्ल्ड लेवल पर अपनी पावर प्रोजेक्शन के लिए कर सकता है। इंडिया फर्दर ग्लोबल गवर्नेंस में चेंज लाने के लिए अपने इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकता है। जैसे हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म होना चाहिए। इंडिया फर्दर ग्लोबल साउथ की एक वॉइस बन सकता है। G20 को एक इलाइट क्लब माना जाता था जिसमें सिर्फ बड़े बड़े देश शामिल होते थे, पर इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी में G20 को और भी ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे इंडिया ने प्रपोज किया है कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का पार्ट होना चाहिए। पर इन सब के बीच जो सबसे हीटेड एंड डिबेटेड टॉपिक है वो है जॉइंट कम्यून। जॉइंट कम्यून का मतलब है कि कंट्रीज़ अपने कंसेंसस देते हैं एक कॉमन गोल की तरफ। पर रशिया यूक्रेन वॉर ने जॉइंट कम्यून को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। एक तरफ वेस्ट चाहते हैं कि वॉर का पैराग्राफ जॉइंट कम्यून में होना चाहिए, पर रशिया इसके सख्त खिलाफ है। इसलिए आने वाले टाइम में ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में क्या जॉइंट कम्यून आ पाएगा। पर G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। सब लोग कमेंट करके बताइए कि आप सब कितने प्राउड हैं। जब तक के लिए कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड।